हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद ईज। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब हमें दो इंटीजर्स गिवन है, हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, और उसके बाद इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। 26 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 इंटू 13, और 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 वन जा, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। अब आता है 91। 91 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो ये 3 और 5 से तो होगा नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 वन जा 7 और 7 थ्री जा 21, और फिर से 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 वन जा 13। सो 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब इसका इन दोनों में जो कॉमन है जो कि 13, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। सो एचसीएफ हो गया हमारा 13। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो कॉमन है उसे एक बार लिखो और बाकी जितने नंबर्स है उन्हें साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 7 कितना होता है 91 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 182। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा LHS है, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा RHS है। अब पहले LHS की तरफ जाए। LHS क्या है, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है हमारा 182, और HCF है 13। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। अब RHS में जाए तो RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ये जो हमें दो गिवन नंबर्स है 26 और 91, हमें इन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा फिर से 2366, मतलब जो हमारा LHS होगा वो बराबर होगा RHS के। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि हेंस वेरीफाइड। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। इसको भी करके देखते हैं। सो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब क्योंकि लास्ट नंबर जो है 5 से एंड हो रहा है तो 5 से करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 3 से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और 3 7 ज़ा 21। अब 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17। सो 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब दूसरा नंबर है हमारा 92, इसको भी करके देखते हैं। अब 92 को 2 से करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, और 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 23 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें HCF की बात करें तो दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है यहाँ पर, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 2। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखो और बाकी जितने भी नंबर्स है 5 इंटू 3 इंटू 17 और इंटू 2 इंटू 23, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23460। ये हमारा होगा LCM। अब जब हम कंडीशन वेरीफाई करने जाए तो LHS में हमारा जो ये है LCM इंटू HCF दैट इज 2 इंटू 23460। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 46920। और RHS जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 510 इंटू 92। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 46920 ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। सो हेंस वेरीफाइड। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, 336 एंड 54। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 2 से करके देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 14 ज़ा, फिर 2 7 ज़ा। अब 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा। तो हम 336 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 बार 2 है। अब 54 के निकालते हैं। 54 किससे करें, 2 से करके देखते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर ये 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा। सो हम 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। सो इसमें एक तो ये 3 कॉमन है दोनों में, और एक 2 कॉमन है। सो HCF की अगर हम बात करें, सो HCF क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये क्या आ गया हमारा 6।
और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो है ये 3 और 2 जो कॉमन है उनको एक बार लिखा और बाकी जितने हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × 2 × 2 × 7 × 3 ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3024। सो ये हमारा एलसीएम होगा। अब कंडीशन को अगर हम वेरीफाई करें तो एलएचएस जो है दैट इज़ 3024 × 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इसका आंसर आएगा 18144 ये आएगा इसका एलएचएस। मैंने कैलकुलेशंस पहले से ही करके रखी है ताकि वीडियो जो है वो थोड़ी शॉर्ट बने। और आरएचएस में जब हम जाए सो 336 × 54, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 18144 ही आएगा। मतलब एलएचएस जो है दैट इज इक्वल टू आरएचएस। सो हेंस वेरीफाइड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।